अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़नी है केमिस्ट्री 9 क्लास की चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। डिफाइन एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ इट्स एटम। मतलब कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के जो प्रेजेंट होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर। हमारे पास है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। ये हाइड्रोजन का एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का हम गर्दिश करते रहते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो है ना वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। सिर्फ प्रोटॉन के बराबर होता है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन के बराबर होता है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एलिमेंट का जो एलिमेंट के एटम के अंदर जो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो इक्वल होता है किसके? एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ये थी एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के गिर्द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। अब जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब प्रोटॉन को पी से जाहिर करते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर को जेड से जाहिर करते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमने पीछे भी पढ़ा था। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं इनको। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ये एटम से छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से क्या बनता है? फिर ये सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एटम बनाते हैं। अब एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? किस तरह एटॉमिक नंबर की एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल एस से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑल दी एटम, जो सारे एटम होते हैं उनका जो उनका प्रोटॉन नंबर क्या होता है? बराबर होता है। प्रोटॉन तादाद में बराबर होते हैं सारे एटम्स के। एलिमेंट के जो एटम उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद, एलिमेंट के सारे एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। एलिमेंट के सारे एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। उसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल के ऑल हाइड्रोजन एटम हैव अ 1 प्रोटॉन। सारे जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या करते हैं? एक प्रोटॉन रखते हैं। देयर एटॉमिक नंबर इज 1। जब उनके हाइड्रोजन के एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 होगी तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? हमारे पास है ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन की शेल्स है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या है? 1 है। जब प्रोटॉन की तादाद 1 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में प्रोटॉन की तादाद है 6। किसमें? ऑक्सीजन में प्रोटॉन की तादाद क्या है? 6 है। तो एटॉमिक नंबर क्या है इसका? ऑक्सीजन का 6 क्या है? एटॉमिक नंबर है इसका, ऑक्सीजन का। और उसके बाद अगर हमारे पास है जाता है कार्बन। इस तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन के अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या है? हमारे पास 6 है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था, प्रोटॉन की तादाद 8 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर किसका? ऑक्सीजन का 8 होगा। उसके बाद हमने पढ़ना है मास नंबर या एटॉमिक मास किसे कहते हैं? व्हाट इज एटॉमिक मास? डिफाइन किस तरह करेंगे? द मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम निकलता है वो क्या होता है? वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है एटॉमिक मास के इक्वल होता है। अब हमने ऊपर पढ़ा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं।
ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास या मास नंबर की डेफिनेशन है। मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम जो होता है वो क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका सम जो होता है वो क्या कहलाता है, उन दोनों को वो क्या कहलाता है, वो मास नंबर या एटॉमिक मास कहलाता है। अब एटॉमिक मास को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है, ये एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z प्लस N। Z मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, A क्या है एटॉमिक मास, और N क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये इसका फार्मूला। अगर हमारे पास किसी चीज का एटॉमिक नंबर मालूम होगा, उसके अंदर हम N को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एटॉमिक मास आएगा, क्योंकि Z क्या है, वो फिर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर A इज इक्वल टू P प्लस N कर दे तब भी फार्मूला ठीक हो जाएगा, अगर Z प्लस N कर दे तब भी इसका फार्मूला ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है मास नंबर के। अब मास नंबर, कार्बन का जो मास नंबर है वो क्या है, ये एटॉमिक मास है वो 12 है, क्योंकि इसके अंदर अब कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A। तो प्रोटॉन 6 प्लस 6 क्या बन जाएगा, 12। तो इसका मास नंबर कितना होगा, इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, किसका, कार्बन का। इसी तरह हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन 8 हो जाते हैं, न्यूट्रॉन 8 है। तो 8 और 8 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 16। तो मास नंबर ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। इसी तरह हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 होती है और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर नहीं होते। तो इसका न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0 होते हैं, 0 होंगे न्यूट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा कितना, 1। सॉरी, एटॉमिक मास 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास अब टेबल दी हुई है। टेबल क्या है, एलिमेंट, पहले एलिमेंट, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद 7 है, और न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद 7 है। एटॉमिक नंबर क्या होगा, 7 होगा। मास नंबर कितना बनेगा, क्योंकि हमने क्या करा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब हम क्या निकालेंगे, इनका जमा करेंगे इनको, तो क्या बनेगा, मास नंबर जाके बनेगा, फिर वो क्या आएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ हम फार्मूला हमारे पास क्या था, A इज इक्वल टू Z प्लस N। अगर एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा कर दे तब भी 14 आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद को सिर्फ जमा कर दे तब भी 14 आएगा। उसके बाद है हमारे पास सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 होते हैं। एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर फार्मूले के तहत हम करें तो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमारे पास 11 और 14 कितने जाके 23 जाके बनेगा। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जमा करें 11 और 12 को, तो क्या जाके बनेगा, मास नंबर 23। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 12 है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12 है। अगर हम फार्मूले के तहत करें एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जमा करें तो तब भी 24 जाके बनेगा उसका मास नंबर। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जमा करें तब भी जाके हमारे पास एटॉमिक मास क्या बनेगा, या मास नंबर 24 जाके बनेगा। हमारे पास कैल्शियम है। कैल्शियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 20 है, एटॉमिक नंबर भी 20। अगर फार्मूले के तहत करें तो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये 20 40 हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जमा करें तभी हमारे पास एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा।